कहते हैं कि कुछ चीज़ें आप देखकर सीख जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आपके आंखों से देखी हुई चीज़ें आपके जीवन जीने का ज़रिया बन जाता है। ऐसा ही काम कर रही है डूंगरपुर की माया कोटेड़। माया कोटेड़ के पति की 15 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई। माया पर उसकी 4 बेटियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आ गई। मौत से पहले माया के पति सिलाई का काम करते थे। माया पति को काम करते हुए देखती थी और उनकी छोटी मोटी मदद किया करती थी। जरूरत पड़ने पर माया ने मशीन को हाथों में लिया। तब से लेकर आज तक माया सिलाई की मशीन के जरिए अपनी बेटियों की तकदीर लिख रही है। डूंगरपुर के सतीरामपुर के रहने वाली माया कोटेड़ बचपन से ही दिव्यांग है। माया के पति कमलचंद की 15 साल पहले बीमारी के कारण मौत हो गई। माया की 4 बेटियां हैं। माया के पति की जब मौत हुई तब उसकी सबसे छोटी बेटी उसके कोख में थी। पति की मौत के बाद माया के सामने अपनी बेटियों का लालन पोषण करने की परेशानी खड़ी हो गई। तब माया ने पति की आखिरी निशानी को बेटियों व खुद का जीवन गुजारने का जरिया बनाया। माया के पति कमलचंद सिलाई का काम करते थे। जब कमलचंद सिलाई का काम करते थे तब माया उनकी छोटी मोटी मदद करती थी और उनको काम करते हुए देखा करती थी। जब माया के पास कमाई का कोई साधन नहीं रहा तो माया के पास पति का सिलाई मशीन ही एक सहारा बना। आज माया अपनी 2 बेटियों की पढ़ाई पूरी करवाने के बाद उनकी शादी भी करवा चुकी है। वहीं माया की 2 छोटी बेटियां स्कूल में पढ़ाई करती हैं और माया सिलाई का काम कर बेटियों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का खर्च भी खुद उठाती हैं। माया की तीसरी बेटी पायल कोटेड़ का कहना है कि उनकी मां एक पैर से दिव्यांग होने के बाद भी वो सिलाई का मशीन चलाकर उनकी ज़रूरत पूरी करती है। मां ने कभी हमें पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। हम 4 बहनों की मां ने कभी हमें मजदूरी करने व अन्य काम पर नहीं भेजा। उन्हें हमेशा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करने के लिए हमें हमेशा प्रेरित किया और उनके हौसले की बदौलत ही मैंने 10वीं क्लास में टॉप किया था। आगे पायल कहती हैं कि जितना उनकी मां ने किया उससे कई ज़्यादा वो पढ़ लिख कर अपनी मां के लिए करेगी। बीमारी कारण थकी थकी તો આ મશીન જે તમે ચલાવી રહ્યો કેનું હે આનંદ તો તણન મરવા બાદ તમે આ મશીન કયું હા મશીન અને બાદ માર સોરન પાલન પોષણ કીધું અને કરાવલે કેટલી સૂરી હે તમારે ચાર કેટલી સૂરીની શાદી થઈ ગઈ બે સૂરીની શાદી થઈ ગઈ હા ને અબાર બે સૂરી કેટલી ભણી રહી બે ભણી રહી 12वीं में एक 9वीं में। मेरा नाम पाया कोटेड़ है और मैं मेरे पापा की डेथ में 2-3 साल की थी तब से ही मेरे पापा की डेथ हो गई। उनकी कुछ बीमारी की वजह से मौत हो गई। तो उसके बाद मम्मी ने क्या काम किया? फिर उनके बाद मम्मी ने सिलाई सीखी, फिर हमारे पढ़ाई का खर्चा किया। आपकी कितनी बहनें हैं? हम 4 बहनें हैं। आप कौन से नंबर की हैं? मैं 3rd नंबर की हूँ। आपका 10वीं में क्या परसेंट था? मेरा 10वीं में 87% बना। तो अब आप पढ़ लिख कर मम्मी की किस तरह से सेवा करेंगे? अब हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करके फिर मम्मी ने हमारे लिए जो किया हम उससे ज़्यादा करेंगे।